हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 वर्ष की आयु में मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग करके पुनः मेड़ता में निवास किया। उसके हितैषी स्वजनों, चाकरों और दासियों को मानो बिन मांगे वरदान मिला। हर्ष और निश्चिंतता के उनके आतंकित मन खिल उठे। मेड़ते का श्याम कुंज पुनः आबाद हुआ। कथा वार्ता, उत्साह और सत्संग की सीर खुल गई। मेड़ता का श्याम कुंज उत्सव और सत्संग की उल्लास भरी उमंग से एक बार पुनः खिलखिला उठा। किंतु मीरा के गिरधर गोपाल की योजना कुछ और ही थी। उसके प्राणधन श्याम सुंदर को अपनी प्रेयसी का अपने धाम से दूर रहना नहीं सुहाता था। मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया। केवल इतने मात्र से वे संतुष्ट नहीं थे। वे इकलखोर देवता जो ठहरे, उन्हें चाहने वाला दूसरों की आस करे, ये तनिक भी सह नहीं पाते। लेना देना सब का पूरा चाहिए उन्हें। जिन्हें अपना लिया उसका और कोई अपना रहे ही क्यों। बस ठाकुर जी की इच्छा से राजनीतिक परिस्थितियां करवट बदलने लगी। मीरा के चित्तौड़ त्याग के बाद बादशाह सार ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत वीरों ने घमासान युद्ध किया पर सफलता नहीं मिली। इस युद्ध में 32,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए और 13,000 स्त्रियां राजमाता हारी जी के साथ जौहर की ज्वाला में कूदकर स्वाहा हो गई। इन्हीं बीच पासवान पुत्र बनवीर की राजलिप्सा बढ़ चली और उसने एक रात महाराणा विक्रमादित्य को तलवार से मार डाला। राज को अकट्टक बनाने की लोलुपता में वह बनवीर तो महाराणा के छोटे भाई उदय सिंह को भी मार डालना चाहता था, परंतु धन्नाधय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। उधर मेड़ता की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उस पर भी भीषण विपत्ति टूट पड़ी थी। मीरा को मेड़ता आए हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे कि जोधपुर के मालदेव ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। सामंतों के समझाया परस्पर में व्यर्थ का संघर्ष उचित नहीं। जब उनका आवेश शांत हो जाएगा तब हम सब लोग उन्हें समझाकर आपको मेड़ता वापस दिलवा देंगे। सरल हृदय विरमदेव जी की सामंतों पर विश्वास करके मेड़ता छोड़ अजमेर आ गए और वहां से नारायण, फिर पुष्कर। भाग्य की रेखाएं वक्र थी तो जो उनके जगह जगह भटकना पड़ रहा था। मीराबाई की परिवार के साथ ही थी। पुष्कर में निवास करते समय मीरा के चिंतन में मोड़ आया। प्रेरणा देने वाले भी वही जीवन आराध्य गोपाल ही थे। मीरा सोचने लगी कि दर दर ठोकरें खाने की अपेक्षा यही उचित है कि अपने प्राण प्रियतम के देश वृंदावन में वास किया जाए। उसे मन ही मन बड़ी ग्लानि हो रही थी कि ऐसा निश्चय वे अब तक क्यों नहीं कर पाए। कुछ सैनिकों और अपनी दासियों के साथ वह तीर्थ यात्रियों की टोली के संग वृंदावन की तरफ चल पड़ी। चला वहीं देश की संगति लहरिया के उसके हृदय में हिलोर लेने लगी। आज उसका एक एक स्वप्न साकार रूप लेने को तैयार था। वह बार बार वृंदावन का नाम उच्चारण मन ही मन करते पुलकित हो उठती। उसकी भावनाओं को पंख से लग गए थे। वह आज अपने प्रियतम गिरधर लाल के देश जा रही थी और उनके लिए आज उनकी बैरागन बनना ही उनका सौभाग्य था। वहाला मैं बैरागन होंगी, जिन भय सो मेरो साहिब रिझो सो ही वेश धरूंगी। काहो तो कसुमल साड़ी रंगवा, काहो तो भगवा भेष, काहो तो मोतियन मांग पुरावा, काहो छिटकावा केश। मीरा ने प्रभु गिरधर नागर सुजनियों बिरद नरेश। इससे आगे कथा हम
अध्याय 91 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।